नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिपली ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ये आपका आईआरटी, ठीक है, और पॉलिटेक्निक ऑल स्टेट के लिए है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या दिया है। तो दे रहा है आपका, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, बी संवेग, और सी ऊर्जा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो जो बर्नौली का सिद्धांत जो आपका होता है वो ऊर्जा पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होता है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो अगला प्रश्न दे रहा है आपका क्या, यदि पृथ्वी के व्यास के अनुदिश सुरंग बनाकर उसमें पत्थर छोड़ दे तो पत्थर ऑप्शन ए सुरंग के दूसरे सिरे पर जाकर रुक जाएगा, बी सुरंग के केंद्र के इधर उधर सरल आवर्त गति करने लगेगा, और सी तरंग के क्या सुरंग के केंद्र पर जाकर रुक जाएगा, और डी सुरंग के दूसरे सिरे से बाहर निकलकर क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरंग के केंद्र से इधर उधर सरल आवर्त गति करने लगेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है, दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्योंकि ऑप्शन ए किरणें तेजी से आती हैं, बी सूर्य चमकदार होता है, और डी किरणों को वायुमंडल से में कम दूरी तय करनी पड़ती है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या किरणों को वायुमंडल से कम दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, जो दोपहर के समय होता है ना, वहाँ उस समय सूर्य से जो किरणें आती हैं वो बहुत गर्मी देती हैं, क्योंकि वायुमंडल से कम दूरी तय करती है, इसीलिए ज़्यादा गर्मी लगता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है, एक लकड़ी झूले पर बैठी है, क्या एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में क्या स्थिति में झूला झूल रही है, उस लकड़ी के क्या उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल ऑप्शन ए अधिक हो जाएगा, बी कम हो जाएगा, सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी अपवर्तित रहेगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी कम हो जाएगा। ठीक है, जब लड़की झूले पर स्थिति में झूल रही है तो वो लड़की जब खड़ा हो जाएगी तो उसका जो आवर्तकाल होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है, पानी से भरी एक बाल्टी को 1.25 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त पर कम से कम किस चाल से घुमाया जाए कि पानी न गिरे। ठीक है, एक भारी क्या है, पानी से भरी एक बाल्टी है, 1.25 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त पर क्या है, कम से कम किस चाल से घुमाया जाए कि पानी न गिरे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या 3.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, यदि अवतल दर्पण के फोकस से कोई वस्तु x सेमी दूरी रखी है और उसका प्रतिबिंब y सेमी की दूरी पर बनता है तो निम्न में होगा, क्या उचित होगा, f इजकल टू एक्स प्लस वाई, बी इजकल टू क्या दे रहा है, f इजकल टू एक्स माइनस वाई, और सी दे रहा है f इजकल टू रूट ओवर में x इंटू वाई, और f डी दे रहा है f इजकल टू 0। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या f इजकल टू रूट ओवर में x इंटू वाई। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है, जब पानी जमता है तो उस क्या इसका घनत्व ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी नियत रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। तो जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है, तो जब भी पानी आपका जमेगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, उसका आपका घनत्व घटेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या घनत्व घटेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है,
यदि P दाब पर किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U है तो आयतन में परिवर्तन dV के लिए क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो होता है वो होता है क्या, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, रो डी वी होता है, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डी क्यू आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, डी यू प्लस हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। डी डब्ल्यू आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू और माइनस में हो जाएगा डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी क्यू, ठीक है, डी क्यू माइनस पी और हो जाएगा डी भी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया है डी यू इक्वल टू क्या, डी क्यू माइनस पी डी वी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो दे रहा है क्या, दे रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली, क्या 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ग्राम वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की ज़रूरत होगी। गुप्त ऊष्मा की मात्रा क्या दे रहा है, तो गुप्त ऊष्मा इक्वल टू बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा दे रहा है 8 कैलोरी प्रति ग्राम दे रहा है, और पानी का जो वाष्पन की ऊष्मा दे रहा है वो दे रहा है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, और पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा दे रहा है वो दे रहा है 1 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, क्या 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ द्वारा, क्या 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ द्वारा, यहाँ से हो जाएगा बर्फ द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस के जल में बनने में क्या ली गई ऊष्मा, तो एम एल इजक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल इजक्वल टू हो जाएगा 1 × 80 इजक्वल टू हो जाएगा आपका 80 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ से लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस के जल को 100 डिग्री सेल्सियस के जल में परिवर्तित होने में ली गई ऊष्मा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या ऊष्मा इक्वल टू हो जाएगा एम एस डेल्टा टी कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब यहाँ से करेंगे तो 1 × 1 × हो जाएगा 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब लिखेंगे आपका हम यहाँ से लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के जल द्वारा, क्या जल द्वारा 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्पन में ली गई क्या ऊष्मा, तो उस यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 × 540 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 540 कैलोरी, अतः कुल ऊष्मा क्या हो जाएगा, तो कुल ऊष्मा आपका 80 पहले आया था, फिर आपका 100 प्लस आपका 540, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 720 कैलोरी, ठीक है। आइए चेक करते हैं 720 कैलोरी कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर सी में 720 कैलोरी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न आपका दिया है ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय बल, बी गुरुत्वीय बल, सी नाभिकीय बल और डी स्थिर वैद्युत बल। तो ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, तो कहते हैं हम गुरुत्वीय बल, ठीक है, क्या गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा गुरुत्वीय बल, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है क्षैतिज वृत्त में, क्या क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए क्या नियत रहता है। ऑप्शन ए वेग, बी त्वरण, सी बल, डी गतिज ऊर्जा। तो क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए क्या नियत रहता है, तो आपका रहता है गतिज ऊर्जा, क्या रहता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है, तो अगला प्रश्न दे रहा है एक लड़ाकू हवाई जहाज ऊर्ध्वाधर वृत्त में जिसका अर्धव्यास r है गति कर रहा है उच्चतम बिंदु पर, क्या उच्चतम बिंदु पर
न्यूनतम वेग होगा? ऑप्शन ए √/में GR/2, बी √/में 2GR, और सी दे रहा है √/में G/R, और डी दे रहा है √/में 3/GR। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √/में 2 × G/R। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है तैरना किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए गति के नियम पर, गति के प्रथम नियम पर, बी गति के द्वितीय नियम पर, सी गति के तृतीय नियम पर, और डी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर। तो तैरना आपका किस नियम पर है? तो तैरना जो आपका है वो आपका गति के तृतीय नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? गति के तृतीय नियम पर। ठीक है, गति का आपका क्या? गति का तृतीय नियम किसे कहते हैं? तो प्रत्येक क्रिया के क्या? प्रत्येक क्रिया के उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, यही आपका तृतीय नियम हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गति के तृतीय नियम पर। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है किसी पिंड का संवेग, क्या किसी पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या यहाँ से लिखेंगे? क्या हम लोग माना, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? माना पिंड का प्रारंभिक संवेग, क्या? पिंड का प्रारंभिक संवेग P1 = क्या हो जाएगा? P मान लेंगे। ठीक है, अंतिम वेग क्या हो जाएगा? तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? P2 = हो जाएगा 2P। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, उसकी गति ऊर्जा क्या कर रहा है? किसी पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो अंतिम वेग P2 = 2P हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? E1/E2 = हो जाएगा क्या? P²/2P का स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा क्या? 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या? E2/E1 = 4/1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका क्या? E2 - E1/E1 × 100। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 100%। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 300%। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं 300% कहाँ पे दिया है। जैसा कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 300%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को पता ही हो गया। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका जो दे रहा है वो ये दे रहा है क्या? समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद h ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है, इनके भूमि तक पहुंचने के समय होंगे। ऑप्शन ए असमान, बी पूर्णतः समान, सी लगभग समान, डी 0। तो अगर हम समान त्रिज्या से क्या निर्वात में कहाँ छोड़ रहा है? निर्वात में छोड़ रहा है। अगर किसी माध्यम में छोड़ता तो जब माध्यम में छोड़ता तो जो भारी वस्तु होगी वो पहले गिरती। अगर ये निर्वात में छोड़ रहा है तो निर्वात में कोई भारी होगा या कितना हो, एक हल्का हो एक भारी हो, तो दोनों समान समय में गिरेंगे। ठीक है, अगर यही आपका निर्वात नहीं होता, कोई माध्यम होता तो उसमें भारी वस्तु गिरती है सबसे पहले। अगर निर्वात होगा तो दोनों समान में गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या दे रहा है? निर्वात दे रहा है, तो निर्वात में आपकी पूर्णतः समान रूप से गिरेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? पूर्णतः समान। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न दे रहा है 4 गेंदें क्षैतिज से क्रमशः 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोण बनाती हुई ऊर्ध्वाधर तल में समान वेग से प्रेक्षित की जाती हैं। जो गेंद पृथ्वी पर सबसे पहले टकराएगी वह होगी। तो सबसे पहले कौन सी गेंद टकराएगी इसमें? तो जो आपका फार्मूला होता है वो होता है आपका उड़यन काल का। क्या? उड़यन काल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका क्या होता है? T = क्या होता है? 2u sin θ/g होता है। ठीक है, तो अतः सबसे छोटे कोण पर क्या? सबसे छोटे कोण पर प्रेक्षित वस्तु सबसे पहले पृथ्वी पर क्या होगी? पहुंचेगी। ठीक है,
जो जितना कम कोण बनाएगी वो सबसे पहले आपके पृथ्वी पर पहुंचेगी। तो इसमें सबसे छोटा कोण कौन बना रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या 15 डिग्री दे रहा है, 30, 45, 70। तो इसमें आपका 15 दे रहा है, पहला क्या 15 डिग्री, तो यही सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर 1 पहली गिर। ठीक है, क्या सबसे छोटे कण पर प्रेक्षित वस्तु सबसे पहले क्या होती है, पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, तो ये इसमें 15 डिग्री आपका पहला बना रहे हैं, तो सबसे पहले पहली गेंद पहुंचेगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण है। ऑप्शन ए वृत्त की परिधि के साथ, बी स्पर्श रेखा के साथ, सी त्रिज्या के साथ, डी शून्य। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिज्या के साथ। ठीक है, एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर अगर चक्कर लगाएगा तो कण का जो त्वरण होगा वो त्रिज्या के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक कण अचर कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, गति के समय ऑप्शन ए इसका संवेग संरक्षित रहता है, बी इसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है, सी इसके ऊर्जा एवं संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, और डी दोनों में कोई भी संरक्षित नहीं रहता। तो एक कण आपका है, अगर अचर कोणीय संवेग से, क्या एक कण है और अचर कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो संरक्षित होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या इसकी ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रहा है। तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है, वो ये दे रहा है वस्तु के वेग तथा ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए अस्थायित्व संख्या, बी धन पूर्णांक, सी मैक संख्या, डी ऊर्ध संख्या। तो वस्तु के संवेग तथा ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, तो कहते हैं मैक संख्या। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैक संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आँख से 30 सेमी अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी के किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए 45 सेमी अवतल लेंस, बी 25 सेमी अवतल लेंस, सी 20 सेमी अवतल लेंस, डी 30 सेमी अवतल लेंस। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यू इजकल टू क्या दे रहा है, तो यू इजकल टू आपका माइनस अनंत दे रहा है। क्या अनंत दे रहा है। फोकस यहाँ पे देख सकते हैं, क्या अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस अनंत दे रहा है। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा वो जाएगा आपका यू इजकल टू क्या हो जाएगा, यू इजकल टू माइनस अनंत हो जाएगा। ठीक है, और वी इजकल टू क्या दे रहा है, तो वी इजकल टू दे रहा है -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर दे रहा है। ठीक है, तो लेंस के सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1/f इजकल टू -1/30 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/-30 हो जाएगा, -1/, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो f इजकल टू क्या निकल जाएगा, तो f इजकल टू -30 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, चूँकि जो आपकी फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः यह क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 सेमी अवतल लेंस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न कह रहा है आपका वायु में ध्वनि तरंगे नहीं प्रदर्शित करती। क्या वायु में ध्वनि तरंगे प्रदर्शित नहीं करती हैं। ऑप्शन ए ध्रुवण को, बी विवर्तन को, सी परावर्तन को, डी अपवर्तन को। तो जो वायु में ध्वनि तरंगे होती है वो क्या प्रदर्शित नहीं करती है, इन चारों में। तो इन चारों में आपका क्या प्रदर्शित नहीं करती है, वो नहीं करती है आपका ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण आपका नहीं करती है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। यही आपका विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन करती है लेकिन ध्रुवण नहीं करती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न कर रहा है कुछ पदार्थ निम्न ताप पर अपना विद्युत प्रतिरोध खो बैठते हैं, इनको कहते हैं। ऑप्शन ए सुचालक, बी अर्धचालक, सी श्रेष्ठ चालक, डी परावैद्युतांक। तो जो आपका इसमें हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रेष्ठ चालक। जो श्रेष्ठ चालक होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा। क्या
कुछ पदार्थ निम्न ताप पर अपना विद्युत प्रतिरोध खो बैठते हैं, उन पदार्थ को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ चालक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, यदि एक गतिमान पिंड का त्वरण 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, यदि एक ऐसा ही क्या गतिहीन पिंड इसके पीछे बांध दिया जाए तो इस पिंड का त्वरण हो जाएगा। अगर जे इस पिंड के पीछे तो अगर कोई वस्तु बांध देंगे तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो इसका त्वरण जो होगा वो हो जाएगा आपका आधा। इसका त्वरण क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आधा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर जो यही आपका 16 होता तब क्या होता? तब होता आपका 8। ठीक है, अगर कोई गतिमान पिंड है, अगर जो कितना हूँ भी त्वरण से जा रहा है, अगर उसके पीछे एक और वस्तु बांध देंगे तो वह अपनी आधी त्वरण से जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। इसके आगे दे रहा है क्या? आगे दे रहा है भौतिक तुला। क्या? भौतिक तुला तथा दंड तुला का कार्य आधारित है। ऑप्शन ए संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, बी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, सी कोणीय संवेग के सिद्धांत पर और डी आघूर्ण के सिद्धांत पर। तो जो आपका भौतिक तुला तथा दंड तुला होता है ना, वो आपका आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आघूर्ण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? तो अगला प्रश्न आपका दे रहा है हीलियम गैस की विसरण दर है। ऑप्शन ए दे रहा है CO2 की अपेक्षा 4 गुनी अधिक, बी SO2 की अपेक्षा 4 गुनी अधिक, सी दे रहा है NO2 की अपेक्षा 4 गुनी अधिक और डी ClO2 की अपेक्षा 4 गुना अधिक। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्या? SO2 की अपेक्षा 4 गुना अधिक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो ये कह रहा है मैंगनीज सर्वाधिक ऑक्सीकारक संख्या जिस यौगिक में प्रदर्शित करता है वह है। ऑप्शन ए K2MnO4, बी MnO और सी MnO2 और डी KMnO4। तो इसमें मैंगनीज सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है वो कौन सा यौगिक है? तो जो आपका वह यौगिक है वो है आपका KMnO4। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी KMnO4। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय रूप है। ऑप्शन ए दे रहा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर H/2 और डेल्टा एक्स इंटू पी H/2 और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी H/4 और डी दे रहा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी H/2। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस नियमों का पालन करती है कहलाती है। ऑप्शन ए क्रांतिक ताप, बी बायल ताप, सी प्रतिलोम ताप और डी ऐसा कोई ताप नहीं होगा। तो वह ताप कौन सा है? तो वह आपका जो ताप है वह है आपका बायल ताप। ठीक है, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी बायल ताप। ठीक है, वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस नियमों का पालन करती है वह है आपका क्या? वह है आपका बायल ताप। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बायल ताप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा कण विल्सन मेघवेसन में पथ प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी पॉजिट्रॉन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है शुष्क क्या शुद्ध फास्फोरिक अम्ल बहुत गाढ़ा होता है क्योंकि। ऑप्शन ए यह एक प्रबल अम्ल है, बी यह एक त्रिक्षारीय अम्ल है, बी यह आर्द्रताग्राही है और डी इनमें PO3 निगेटिव मूलक है जो कि प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। इसमें PO4 निगेटिव मूलक जो कि प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय ईंधन के रूप में, बी न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में, बी मंदक के रूप में, डी श्रृंखला प्रारंभ करने के लिए न्यूट्रॉन दाता के रूप में। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
क्या बी, ठीक है, न्यूट्रॉन के अवशोषक के रूप में, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है, वो कह रहा है स्वर्ण संख्या मात्रक है, स्वर्ण संख्या मात्रक है कुलाइडी विलयन की स्थिरता की, बीरक्ष कलिकता की और डी कली की क्षमता की और डी कली कण के आकार की। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है रेडियो धर्मी विघटन पालन करता है। ऑप्शन ए प्रथम कोटि की बलगतिकी का, बी द्वितीय कोटि बलगतिकी का, सी तृतीय कोटि बलगतिकी का और डी शून्य कोटि बलगतिकी का। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है हाइड्रोजन गैस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सहसंयोजक बंध, बी आयनिक बंध, सी हाइड्रोजन बंध, डी वांडर वाल्स बल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंध, ठीक है। हाइड्रोजन गैस में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या अभिक्रिया वेग निर्भर नहीं करती। ऑप्शन ए दाब पर, बी ताप पर, सी सांद्रता पर, डी उत्प्रेरक पर। तो अभिक्रिया वेग किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आपका सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांद्रण पर, ठीक है। अभी आप देखेंगे इस क्वेश्चन को अपने बुक में, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रहा है दाब पर नहीं होगा, सांद्रण पर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन सा बंध आयनिक होगा। ऑप्शन सी एच सिंगल बॉन्ड सी एल, बी सी एच सिंगल बॉन्ड सी एल, सी एच सिंगल बॉन्ड सी एल और डी एच ए एल सिंगल बॉन्ड सी एल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एच सिंगल बॉन्ड सी एल, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एक धातु एम के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसी धातु के कार्बोनेट का सूत्र होगा। तो उस धातु के कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा M2CO3, जिसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है लवण सेतु का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन ए दोनों अर्ध सेलों के विलयनों को आपस में मिला देने से, बी एनोड से कैथोड तक आयनों का प्रवाह रोकना, बी दोनों अर्ध सेलों में विलयनों की विद्युत उदासीन बनाए रखना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों अर्ध सेलों में विलयनों की विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या निम्न में से किस क्रिया में एंटापी ह्रास होता है। ऑप्शन ए शुष्क बर्फ का उत्पादन, बी ब्राइन से नमक का क्रिस्टलीकरण, सी राकेट ईंधन का जलना, डी गैसीय N2O4 का अपघटन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या ब्राइन के नमक का क्रिस्टलीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 100% शुद्ध एल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए प्रभाजी आसवन द्वारा, बी कोल्वे विधि द्वारा, सी एजियोट्रोपिक आसवन द्वारा, डी निर्वात आसवन द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एजियोट्रोपिक आसवन द्वारा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मक्खन है। ऑप्शन ए जेल, बी पायस, सी विलियन, डी सोल। तो मक्खन क्या है, मक्खन आपका बिलियन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बिलियन, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कह रहा है एसिटिलीन की क्रिया तनु H2SO4 व HgSO4 से कराने पर प्राप्त होता है ईथर, एसीटोन, एस्टिक अम्ल और एसिटिल्डिहाइड। तो एसिटिलीन की क्रिया तनु H2SO4 व HgSO4 से कराएंगे तो एस्टिक अम्ल प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा एस्टिक अम्ल। अगला प्रश्न कह रहा है HCl से क्लोरीन बनाने में MnO2 कार्य करता है। ऑप्शन ए निर्जलीकारक के रूप में, बी अपचायक के रूप में, सी उत्प्रेरक के रूप में, डी ऑक्सीकारक के रूप में। तो HCl से क्लोरीन बनाने में MnO2 किसका कार्य करता है, वो करता है आपका उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा उत्प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न कह रहा है -40 डिग्री सेल्सियस ताप बराबर होगा। तो -40 डिग्री जो सेल्सियस ताप होगा वो आपका -40 केल्विन के बराबर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से अनुचुंबकीय नहीं है। ऑप्शन ए O2, बी O2 पॉजिटिव, सी O2 निगेटिव और डी O2 निगेटिव। तो इसमें अनुचुंबकीय नहीं है, वो है आपका O2, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपका
अयस्क में पाई जाने वाली मृदीय अशुद्धियाँ कहलाती है? ऑप्शन ए गालक, बी गैंग, सी मैटे, सी स्लैग। तो आपकी अयस्क में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जो अयस्क में अयस्क में पाई जाने वाली मृदीय अशुद्धियाँ आपकी गैंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एल्युमिनियम के विद्युत निष्कर्षण में क्रायोलाइट प्रयोग करने का उद्देश्य है? ऑप्शन ए बॉक्साइट का घोलना, बी एनोड को सुरक्षित रखना, सी अपचाय के रूप में, डी अधिक एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनोड को सुरक्षित रखना। ठीक है। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न दिया है, वो दिया है गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी क्रिप्टॉन। तो गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस क्या है? वो है आपकी हीलियम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, हीलियम। ठीक है। अगर यहीं पे अगर बल्ब में पूछ लेता तो बल्ब में आपका अक्रिय गैस भरा जाता है। ठीक है। तो अक्रिय गैस कौन से कहते होते हैं? वो आपके ओ ग्रुप होते हैं। ठीक है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडॉन ये आपके अक्रिय गैस हो जाते हैं। यही आपके बल्ब में भरे जाते हैं। ठीक है। अक्सर आपका नियॉन और आर्गन भरा जाता है बल्ब में। ठीक है।